हे गाइस, तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने डी फार्मा का एक सब्जेक्ट था फार्माकोगनोसी, उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डी फार्मा का फार्मास्यूटिक्स के जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 1 नंबर 2 नंबर में जो पूछे जाते हैं या 3 और 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर या 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? ये देखिए, हाई रिपीटेशन यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए, डिफाइन फार्माकोपिया एंड टाइप ऑफ फार्माकोपिया। ठीक है, अब ये इसमें पूछ रहे हैं डिफाइन फार्माकोपिया, यानी फार्माकोपिया क्या है। फार्माकोपिया जैसे एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसमें मतलब ड्रग्स का प्रिपरेशन और उसका मतलब सारा चीज उसमें लिखा होता है। एक ड्रग है तो उसका कैलकुलेशन क्या होता है, मतलब कितने डोज में लेते हैं, ये सारा चीज उसमें होता है। और उसमें टाइप ऑफ फार्माकोपिया, यानी टाइप ऑफ फार्माकोपिया मतलब जैसे आईपी, बीपी, यूएसपी, यानी आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ऐसे ऐसे अलग अलग अपनी कंट्री के अलग अलग सबके फार्माकोपिया होते हैं। तो कम से कम 10-15 आप फार्माकोपिया के बारे में याद कर लीजिए। और क्या है, राइट अबाउट फार्मेसी एज अ प्रोफेशन और कैरियर। इसमें ये क्या हुआ 2022 के बाद ये जो क्वेश्चन है मतलब जहां से उठाया गया है, ये चैप्टर नया ऐड किया गया उसमें कुछ टॉपिक। उसमें ये क्वेश्चन है फार्मेसी एज अ प्रोफेशन और कैरियर, यानी फार्मेसी जो है वो प्रोफेशन में कैसे है उसके बारे में पूरा लिखना है। क्या है, कैसे है, एकेडमिक लाइन में क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, सारा चीज उसके बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है, राइट ग्लास एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। देखिए पैकेजिंग मतलब जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है वो कितने टाइप में होती है, किस में होती है, प्लास्टिक में होती है, जो कंटेनर होते हैं, जैसे देखिए दवा अगर हम लेते हैं या कैसे लेते हैं, तो कोई शीशे में होता है यानी ग्लास की बोतल में होता है, कोई प्लास्टिक में होता है, कोई रबड़ में होता है। ठीक है, उसमें उसके कैप के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ना होगा। बहुत सारे स्प्रे वगैरह जो होते हैं वो भी बोतल होते हैं, सारी चीजें वो कॉस्मेटिक में आते हैं। तो इसमें क्या है, इसके बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, यानी जितने मटेरियल यूज होते हैं पैकेजिंग में उसके बारे में इस क्वेश्चन में है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसमें क्या है, डिफाइन साइज रिडक्शन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन एंड इट्स फैक्टर्स। यानी जो साइज रिडक्शन क्या है, साइज रिडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, एंड कौन से फैक्टर हैं जो उस पर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में लिखता है। साइज रिडक्शन मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी टैबलेट कैप्सूल कुछ भी बना रहे हैं तो वो जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, कोर्स मतलब बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको क्या होता है कोर्स या फाइन पाउडर बनाना होता है, छोटे छोटे कणों में बनाना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, साइज रिडक्शन। वो अलग अलग डिफरेंट मेथड से की जाती है, अलग अलग इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है और उसका फैक्टर क्या है वो लिखना होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल एंड हैमर मिल। देखिए ये साइज रिडक्शन के टाइप हैं, साइज रिडक्शन की किस मेथड से की जाती है, इसमें बॉल मिल के बारे में उसका क्या लिखना होगा, किस प्रिंसिपल पे बॉल मिल काम करता है, किस प्रिंसिपल पे हैमर मिल काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे बॉल मिल है तो एक्चुअली उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बना हुआ है, किस क्या क्या लगा हुआ है उसमें, वो चीज़ है। और उसके बाद हमारा वर्किंग, अब वो मशीन है, इक्विपमेंट जो है वो कैसे काम कर रहा है, किस बेस पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में डिटेल से लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स एंड टाइप ऑफ एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, उसके बाद है उसके टाइप कितने हैं वो लिखना होगा।
तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, देखिए डिफाइन साइज सेपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट का यूज़ है। तो अक्सर किसी में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में ज़्यादा लिखना है। तो इसमें क्या है, साइज डिफाइन साइज सेपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, यानी सेपरेशन क्या है, साइज सेपरेशन क्या है, साइज सेपरेट कैसे करते हैं ग्रेन्यूल्स का, मतलब जो भी हमारे पाउडर फॉर्म में होता है उनको कैसे साइज सेपरेट किया जाता है, अलग अलग कैसे किया जाता है। और क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, यानी पाउडर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। ये भी एक सेपरेटर है जो सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, इसको साइक्लोन सेपरेटर कहते हैं, इसके बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या लिखना होगा, हमारा सेम क्वेश्चन जैसे पिछला वाला था वैसे ही, इसमें प्रिंसिपल उसका क्या, किस प्रिंसिपल पे ये डबल कोन ब्लेंडर काम करता है, किस प्रिंसिपल पे ट्रिपल रोलर मिल काम करता है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है उसका कंस्ट्रक्शन, यानी कैसे बना हुआ है, ठीक है, क्या क्या चीज उसमें लगा हुआ है उसके बारे में लिखना है। और उसके बाद हमारा क्या, उसकी वर्किंग, यानी वो कैसे काम करता है उसके बारे में लिखना है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या, what is extraction? Describe the different methods of extraction. एक्सट्रैक्शन एक्चुअली क्या है? एक्सट्रैक्शन मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई क्रूड ड्रग है, तो क्रूड ड्रग्स में से हम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको कैसे हम सेपरेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, बाहर कैसे निकालते हैं, वो एक अलग अलग उसमें प्रोसीजर है, अलग इक्विपमेंट यूज की जाती है। जब हम इसका सॉल्यूशन के साथ बताएंगे या लेक्चर्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स बनाएंगे तो उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो यानी एक्सट्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट मेथड, उसमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें क्या है, डिफाइन टैबलेट, एक्सप्लेन वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, ठीक है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी हमारा जो टैबलेट क्या है, एक्चुअली उसका फॉर्म क्या है, वो कैसा है, वो डिफाइन करना है, टैबलेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, यानी अलग अलग जो टैबलेट होते हैं मॉडिफाइड करके बनाए जाते हैं उसके बारे में लिखना है। और उसका टैबलेट का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसको और कैसे तरीके से पूछ सकता है, देखिए डिस्कस डिफरेंट डिफेक्ट्स इन टैबलेट, यानी टैबलेट में कौन कौन से डिफरेंट डिफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में लिखना होगा। और क्या, एक्सप्लेन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट, पूछ लेगा कि कोटेड टेबलेट क्या होता है और अनकोटेड टेबलेट क्या होता है। ये देखिए, इसको अगर क्या करेगा, सिंपल 2 नंबर क्वेश्चन में या 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि डिफाइन कोटेड टेबलेट, या पूछ लेगा अनकोटेड टेबलेट। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन कैप्सूल, यानी कैप्सूल और एंड टाइप ऑफ कैप्सूल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे टैबलेट है, यहाँ पे कैप्सूल है। कैप्सूल क्या है, टाइप ऑफ कैप्सूल, कितने टाइप के कैप्सूल है, और उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन अबाउट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ आईपी। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ आईपी, यानी इंडियन फार्माकोपिया में कैसे बनाया जाता है। और ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा कि डिफाइन अबाउट वैक्सीन, यानी तो वैक्सीन एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से लिखना होगा। जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट एंड एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। देखिए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब जहां पर दवाइयां बनती हैं, ठीक है, जहां पे ड्रग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या लिखना है, उसका स्ट्रक्चर, यानी क्या क्या चीज उसमें रिक्वायर्ड होता है
उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे, पूरी बिल्डिंग है तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज होगा, कहाँ पे लैब होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। उसका लेआउट क्या है। अब एक लेआउट बनाया जाता है ताकि कोई भी इमरजेंसी में काम आए या कहीं कुछ भी काम करना है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लेआउट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एड एक्टिविटीज, यानी उसमें क्या क्या काम होता है उसके बारे में बेसिक चीजें बतानी है। किसके, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी जहाँ पे दवाइयां बनती हैं, जो प्लांट होते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस अबाउट QA एंड QC कंसेप्ट। देखिए अभी मैं जस्ट 10-15 दिन पहले मैं खुद एक कंपनी है उसमें इंडस्ट्री में गया था इंटर्नशिप करने बैचलर में, तो वहाँ पे दवाइयाँ बन रही थी, तो वहाँ पे मैंने QA और QC के बारे में देखा था, ठीक है। QC कितना इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए QC जो होता है ना वो क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब जब कोई रॉ मटेरियल आता है बाहर से, रॉ मटेरियल आया, अब वो डायरेक्ट दवा बनने के लिए नहीं चला जाता है, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। उसको भेजा जाता है वहाँ पे केमिकल ऑफिसर्स यानी केमिकल के नॉलेज वाले बंदे होते हैं, वो उसके बारे में पूरी डिटेल से टेस्ट करते हैं, जितने टेस्ट होते हैं सारा टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद वो वेरीफाइड करते हैं, वेरीफाइड करने के बाद तब जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है QC में, ठीक है। तो और यही काम QA का भी है, ठीक है। इसमें अक्सर जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाले होते हैं, और इसमें हमारे BSc और B.Pharm होते हैं। QC में जो होता है B.Pharm के बंदे, B.Pharm के स्टूडेंट्स और BSc MSc के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उसके इसका बेसिक कंसेप्ट बताना है, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, राइट डाउन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इसको शॉर्ट में कहते हैं CGMP, यानी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या है उसके बारे में डिटेल से लिखना होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है पूरा डिटेल से। उसके बाद उसमें क्या है, उसका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो उसका क्लासिफिकेशन क्या है विद एग्जांपल लिखना है। इसके बाद मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए ये सारे जितने क्वेश्चन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैं अभी और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने 17 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 से 5 नंबर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उसके बारे में मैंने 17 क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा है बट इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, राइट अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आई होप कि फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में तो पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन आखिर क्या है, जो डॉक्टर के जरिए लिखी जाती है पेशेंट के लिए, प्रिस्क्राइब किया जाता है कि डिसीज को ठीक करना, उसके दवाई उस पर दवाई लिखी जाती है, और जो दवा लिखी जाती है उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, वो एक, ठीक है। अब वो उसी को हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद राइट अबाउट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसमें कितने पार्ट हैं, 7-8 पार्ट हैं अलग अलग कि क्या कौन कौन से पार्ट हैं उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद हमारा है डिफाइन डोजेस एंड वेरियस मेथड्स ऑफ डोज कैलकुलेशन। डोज मतलब जैसे क्या है, डिफाइन डोज, यानी डोजेस को डिफाइन करना होगा। उसके बाद वेरियस मेथड्स ऑफ डोज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन में कौन कौन से अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, कि मतलब अगर अडल्ट को देना है तो उसमें कौन सा मेथड लगता है, किसी इन्फेंट यानी चाइल्ड को देना है, छोटे बच्चे को दवा देनी है तो उसमें कौन सा कैलकुलेशन यूज किया जाता है। और उसके बाद या एल्डरली पर्सन यानी जो ओवर एज हो जाते हैं, 50-55 के ऊपर चले जाते हैं, तो उनको कौन से डोज कैसे कैलकुलेट करके देना होता है उसके बारे में जानना होगा, ठीक है। और एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है उसके बारे में लिखना होगा। अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके आप लोग बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।